सभी दोस्तों को मेरा राम राम। एक वीडियो डाला था मैंने, उस पे कमेंट आया। मैंने वीडियो डाला था कि अगर ब्यूटी क्रीम, मान लो फेयर एंड लवली है या कोई भी कॉस्मेटिक का सामान है, ब्यूटी क्रीम आप छोटी कन्याओं को देते हैं तो इससे बुध और शुक्र का मिलन होगा और इससे एक तो सूर्य की पावर बढ़ेगी और लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। तो किसी ने कमेंट किया कि ये क्रीम देने से कोई ऐसा हो सकता है क्या? भाई क्यों नहीं हो सकता। जो क्रीम है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करती है, कन्या है वो बुध को रिप्रेजेंट करती है, और नवरात्रों में हम पूजा करते हैं तो श्रृंगार का सामान भी देते हैं, वो इसीलिए दिया जाता है। जब कन्या उस क्रीम को लगाएगी वो खुश होगी, उसकी आत्मा से शुभ आशीष निकलेगी, तो बुध और शुक्र क्यों नहीं मिलेंगे और क्यों नहीं अच्छे फल देंगे। और दूसरी बात है, जब एक अंक मात्र से कहते हैं कि हाँ एक अंक लिख लो 100 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, और कागज पे 100 करोड़ रुपए या 50 करोड़ रुपए लिख के और आप गमले में दबा दो तो आपको वो पैसे मिल जाएंगे। जब इस तरीके की बातें काम कर सकती हैं तो मैं 100 करोड़ की तो मैं गारंटी नहीं देता, 50 करोड़ की भी नहीं देता, लेकिन हाँ लाखों जरूर मिल जाएंगे। और उसमें आपका कारोबार अगर नहीं चल रहा है तो वो चलना शुरू हो जाएगा। किसी की शादी नहीं हो रही है तो वो योग बनेंगे, और किसी के घर में कलेश रहता है तो वो भी कम होगा। लाल किताब में अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें एक पन्ने को आप 50 बार पढ़ेंगे तो 50 उपाय निकल के आएंगे। रटना नहीं है। मंगल चौथे लाल चश्मा पड़ा होगा, बृहस्पति 7 आपके घर में टूटा छाता पड़ा होगा, चंद्र 6 आपके टूटी माला पड़ी होगी, नहीं। या शनि 5 आ गया, पास में कोई ठेका होगा, भाई ठेके को हम नहीं हटा सकते। बाकी उसमें देखने वाली चीज ये है कि ये शुभ है या अशुभ है, क्योंकि लाल किताब में जो चीज दी होती है उसमें एक जगह लिखा होता है कि अगर ग्रह शुभ होगा तो ये लक्षण होंगे और अशुभ होगा तो ये लक्षण होंगे। अब इंसान को वही चीज मंथन करके निकालनी है, और लाल किताब से बेहतरीन रेमेडी जो है वो कहीं नहीं मिलेगी। पैसे आपके लगने, खर्चा आपने हाथ से करना, कोई दान धर्म करना है वो अपने हाथ से करना, ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजर को तो आपको एक फीस देनी है, बाकी जो भी चीज आप करते हैं वो अपने हाथ से करते हैं, आपको संतुष्टि मिलती है। तो इसमें कोई कैसे कह सकता है। और लाल किताब तो पूरी रिश्तों पे बेस्ड है। वो तो ये कहती है कि आप बहन बेटी को खुश रखो, आपका बुध जो है हमेशा अच्छा रहेगा, सूर्य गुरु को अच्छा रखो, वो पिता को और दादा को जो घर के बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेते रहो, आपका गुरु जो है वो भी अच्छा रहेगा, सूर्य भी अच्छा रहेगा, माता के पैर छूते रहो, चंद्रमा अच्छा रहेगा, और बहन बेटी को मिठाई देते रहोगे, बुध अच्छा रहेगा, पत्नी का सम्मान करोगे, शुक्र अच्छा रहेगा, भाइयों से मिलकर चलोगे, मंगल अच्छा रहेगा। तो सबसे बढ़िया रेमेडी तो ये होती है। और जो आज भी साझे परिवार है, जो जो लोग भाई भाई साथ रहते हैं और प्रेम से रहते हैं, उनके कहीं कमी नहीं मिलेगी, और वो आपको कुंडली दिखाते हुए भी नहीं मिलेंगे। कुंडली दिखाते हुए वो लोग मिलेंगे जो लोग एकांकीपन में जी रहे हैं कि हम दो हमारे दो, ननद घर पे नहीं आनी चाहिए, भाभी घर पे नहीं जानी चाहिए, या फिर अतिथि घर पे नहीं आना चाहिए, या कोई रिश्तेदार नहीं आना चाहिए। भाई हम बस जितने 2 हैं 3 हैं 4 हैं जो भी, उससे ज्यादा हमारे घर में कोई नहीं है। तो अकेले इंसान को तो कोई भी पटक लेता है, और जो संगठन होता है उसमें शक्ति है। तो पहले एकांकी परिवार नहीं थे, साझा परिवार हुआ करते थे। साझा परिवार हुआ करते थे तो वहाँ दादा है वो बृहस्पति, और दादा के जाने उनके बाद पिता बृहस्पति बन गए, सूर्य बृहस्पति दोनों की पावर उनके पास होती थी। माता है वो चंद्रमा, दादी है वो चंद्रमा, नानी है वो चंद्रमा, उसके बाद चाचा ताऊ है वो शनि में आ गए, इसके बाद बुध है वो बहन बेटी में आ गया। एक एक महीने तक बहन बेटी को खुद भाई लेने जाता था, फिर घर में रखता था, फिर उसको अच्छे से विदा करते थे। तो असली उपाय तो वो हुआ करते थे, भांजे को पास में रखना, उसकी पालना करना, तो उससे केतु बहुत अच्छा रहता था। आजकल तो कुल मिला के राहु को ज्यादा अच्छा कर लिया। यानी इधर रिश्ता हुआ, इधर क्या है, अपनी माँ को, मैं ये नहीं कहता दुनिया में 4 धाम है,
वो चार धाम सही मायने में देखा जाए तो माता पिता जिन्होंने जन्म दिया और सास ससुर जो धर्म के होते हैं माता पिता। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि उनसे संबंध अच्छे मत रखो, लेकिन अपने माँ बाप को छोड़ के और उनसे संबंध बनाने का मतलब है कि आपने अपना राहु एक्सेस में एक्टिवेट कर लिया, और वो राहु तो क्या है, खराब करेगा ही करेगा। तो इसलिए आजकल माँ को वेटेज कम है और सास को मम्मी मम्मी मम्मी, पिता को कम है, उधर डैडी डैडी डैडी। तो वहां से राहु चालाक ग्रह है, तो वो क्या है, हमेशा तेरी बहन नहीं आनी चाहिए, इसकी बहन नहीं आनी चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। वहां से जितनी राय मिलेगी उतनी ही वो खराब होता जाएगा घर। और वहां की राय न लेके अपने परिवार की राय लेके चलेंगे तो कभी घर खराब नहीं होगा, क्योंकि इधर तो मंगल का वास है, उधर अकेला राहु है जो सपने तो बड़े बड़े दिखाता है लेकिन देता कुछ नहीं है खराब होने के बाद। अच्छा हो तो बहुत कुछ देता है, लेकिन अगर खराब हो गया तो वो कुछ नहीं देता है। तो मेन कारण तो ये बनता है इस चीज का। और लाल किताब में यही बताया जाता है कि कुत्ता है उसकी सेवा करो, बिना झोली का फकीर, आपका केतु अच्छा रहेगा। गाय की सेवा करो, आपका शुक्र अच्छा रहेगा। पक्षियों को दाना डालो, आपका बुध अच्छा रहेगा। कबूतरों को ज्वार डालोगे, आपके बुध राहु दोनों अच्छे रहेंगे। गुरु को, ब्राह्मण को, बुजुर्ग को, इनकी इज्जत करो, आपका बृहस्पति अच्छा रहेगा। स्त्री का सम्मान मात्र से आपका शुक्र अच्छा रहेगा। और बहुत सारे लोग क्या है, कोई चॉकलेट वगैरह ये रखते हैं जो छोटी कन्याओं को या आने वाले अतिथि को वो देते हैं। आजकल तो चीनी की चीजें चल गई जो मंगलबद्ध है देखा जाए तो। पहले तो गुड़ हुआ करता था, गुड़ मंगल नेक है। गुड़ की चीज अगर आप किसी को खिलाते हो, आजकल खाते तो शौक से ही है, लेकिन गुड़ की चीज खाते हो और खिलाते हो तो आपका मंगल नेक होता जाता है। और मंगल है, जहां मंगल, हनुमान जी की सेना, सुग्रीव की सेना भगवान राम के साथ थी, वो मंगल की पावर थी। उनका भाई उनके साथ था, वो मंगल की पावर थी। और उधर रावण के साथ उसके पास सब कुछ होते हुए भी मंगल की पावर नहीं थी, इसलिए उसको मरना पड़ा, हारना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसका भाई उसके साथ नहीं था। तो मंगल में वो ताकत है। तो जहां संगठन होगा वहां शक्ति होगी, मंगल होगा वहां मंगल ही मंगल होगा। अब कमेंट के बारे में देखा जाए तो जब भाई देखो, एक अंक लिखने से करोड़पति बन सकते हैं, एक गमले में कागज दबाने से करोड़पति बन सकते हैं, तो मैं इतनी बड़ी बात तो नहीं कहता, लेकिन हाँ, हमारे वाले जो उपाय हैं उससे लखपति जरूर बन जाओगे आप। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखते हुए, रिश्तों को मेंटेन करते हुए अगर आप ये छोटे छोटे उपाय करते हैं तो आपको जरूर लाभ होता है। आप करते रहिए, लेकिन पहले रिश्तों को मेंटेन करते रहिए। और मेरे YouTube चैनल पे जितने भी उपाय हैं मैंने एक्सपेरिमेंट करके मैं डालता हूं, न तो मैं कोई फेक डालता हूं। मुझे कोई ऐसा वीडियो लगता है, कई बार आपने देखा होगा वीडियो शो हो जाता है लेकिन वो दिखता नहीं है, मुझे लगता है कि इसमें कोई कमी है तो वो मैं डिलीट भी कर देता हूं। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि उसमें व्यू कितने होंगे या कितने आएंगे कितने जाएंगे। उस चीज से उस बंदे को फायदा होना चाहिए, या तो उस चीज को डालो मत डालो, तो फिर उससे फायदा होना चाहिए। तो मैं जो भी वीडियो डालता हूं उसमें नुकसान आपको कुछ नहीं होगा, फायदा जरूर होगा। और फायदा नहीं भी होगा, मान लो 1% मानते हैं, तो नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। तो आप भी चैनल सब्सक्राइब करके उसको देख सकते हैं। जितने भी वीडियो दिए हुए हैं उसमें कोई न कोई लॉजिक दिया हुआ है, हर चीज के पीछे एक लॉजिक छुपा हुआ है। हमारे पूर्वजों ने कोई चीज बनाई है तो वो ऐसे नहीं कि अंधाधुंध में बना दी, उन्होंने कुछ सोच समझ के बनाए हैं रीति रिवाज। हम अपनी परंपराओं से भटकते जा रहे हैं और विदेशी लोग हमारी वाली परंपराएं पकड़ रहे हैं, तो वो ज्यादा खुशहाल होते जा रहे हैं और हम ज्यादा बदहाल होते जा रहे हैं। एक पैसा आने मात्र से इंसान बड़ा नहीं होता, उसके इर्द गिर्द उसके रिश्ते भी अच्छे होने चाहिए, उसके खुशहाल परिवार भी होना चाहिए।
तो असली संपत्ति जो है वही होती है। पैसा हमारी एक जरूरत है, साधन है, साध्य नहीं है। पैसा आज के दौर में जरूरी है कि भाई हम हमारी जरूरत की चीजें, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। तो इतना तो हमें चाहिए ही चाहिए कि जिससे क्या है कि हम अपने शौक पूरे कर सकें और हम आने वाले को आदर सम्मान के साथ उसकी आवभगत कर सकें और विदा कर सकें। तो ये सारी चीजें जो है, हमें जब भी एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो एक एनर्जी का आदान प्रदान होता है। एनर्जी क्या होती है? आप किसी अपराधी के पास बैठ गए, वो आपको अपनी बातें सुनाएगा, मैं जेल जाके आया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए हो जाएगा कि यार ये डोनगिरी में तो बहुत अच्छा मजा है। और फिर आप उस जगह से उठ के एक साधु के पास जाओ, वो साधु कहेगा कि भाई ईश्वर का नाम लो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को ये मत करो, इसका ये करो, ये करो, आपका दिमाग तुरंत चेंज हो जाएगा। और बड़ा उदाहरण ले लो, आप शादी में जाते हो, चाहे आपको नाचना आए चाहे ना आए, लेकिन जब आप शादी में जाते हैं, ढोल ढमाके बजते हैं, तो वहां आपके पैर अपने आप थिरकने लग जाते हैं। चाहे वो जवान है, बूढ़ा है, कोई भी अपने आप यूं हिलने लग जाता है। वो मतलब डांस के मोड में आ जाता है उसका मन जो है। और वहीं वो मंदिर में होता है, तो चाहे उसके दिमाग में कितनी खुरापात चल रही हो, वहां वो बिल्कुल क्या है, शांत रहता है, क्योंकि वो बृहस्पति की एनर्जी होती है। और यहाँ जो है शादी ब्याह में वो शुक्र की एनर्जी होती है। शमशान घाट में जाते हैं तो वहां जो भी बंदा जाता है उस टाइम में बिल्कुल शून्य में चला जाता है एक बार के लिए। उसको पता होता है कि आखिरी अंजाम यही है, तो इसलिए वो शून्य में चला जाता है। तो हम इसी तरीके से जिस जगह बैठते हैं, जिसके साथ बैठते हैं, वो एनर्जी हमें खींचती है। हम देते भी हैं, हम लेते भी हैं। अगर हमारी एनर्जी अच्छी है तो वो ले जाएगा, अगर उसकी एनर्जी है तो हम ले लेंगे। यानी ये आदान प्रदान होता रहता है। तो इस तरीके से रिश्तों को मेंटेन करते हुए और फिर उन जीवों की हम सेवा करते हैं, पालना करते हैं। कन्या को ब्यूटी क्रीम पे कमेंट है, तो कन्या भी तो ये चाहती है बेचारी कि वो भी फैशन करे। गरीब गरीब बाप की कोई बेटी है मान लो, वो चाहती है कि वो फैशन करे, उसको वो चीज़ मनचाही चीज़ मिलती है, उसकी आत्मा खुश होती है। आत्मा खुश होती है तो हमें आशीर्वाद मिलता है एक तरह से। तो क्यों नहीं होगा हमारा काम? इसलिए पहले सोचें, समझें, एक्सपेरिमेंट करें, और फिर कोई भी उपाय है उस पर आप एक्सपेरिमेंट करें। उसके बाद आप बताएं कि भाई हमने ये करके देखा है, हमें फायदा नहीं मिला। किसी को थोड़ा लेट मिलता है, किसी को थोड़ा पहले मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम कोई भी कर्म करेंगे तो उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। हम अगर कहीं बाहर जाएंगे तो हो सकता है हमें कोई अच्छा आदमी मिल जाए, हम नेक नियति लेके जा रहे हैं, और हो सकता है हम गलत काम से जा रहे हैं तो हमारा बुरा भी हो जाए। तो कर्म हमने किया है तभी फल मिला है। तो अगर हम किसी को कुछ देंगे तो उसमें कुछ ना कुछ हमें वापस लौट के जरूर आएगा। ऐसा नहीं है कि वो खाली जाएगा। यानी इस दुनिया में कोई भी बंदा है, कोई भी इंसान, जीव मात्र जो है, वो ऋण चुकाने आया है या चुकता करने आया है, या तो खुद का लेने आया है या खुद का देने आया है। अब पितृ ऋण पे बात कर लेते हैं। पितृ ऋण है साहब, क्या करें? तो ऋण तो सभी के ही होते हैं। पितृ ऋण तो एक ही होता है कि हमारे पूर्वजों ने कोई गलतियां की है, पीपल कटवा दिया, किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया, किसी साधु का अपमान कर दिया, या किसी ऐसी मंदिर धर्म स्थान को तुड़वा दिया, या वहां पेशाब वगैरह कर दिया, तो वो बृहस्पति का ऋण बनता है। वो सबसे बड़ा ऋण होता है। फिर उसके बाद बहन बेटी का ऋण होता है, वो बुध का ऋण होता है। खाना खिला दो 100 कन्याओं को एक साथ, मजदूरों को खाना खिला दो 100 मजदूरों को एक साथ, आपका शनि का ऋण उतर जाएगा। 100 कन्याओं को खाना खिला दोगे, आपका बुध का ऋण उतर जाएगा। 100 सुहागिनों को श्रृंगार का सामान आप दे देते हो, उनको अच्छा खाना खिला देते हो, आपका शुक्र का ऋण उतर जाएगा। तो ये जो गोठ वगैरह हम करते हैं वो किस लिए की जाती है? वो इसीलिए तो की जाती है। शादी तो लड़के लड़कियां कर लेते हैं आजकल, फिर भी वो इकट्ठा किया जाता है, तो वो इसीलिए किया जाता है कि किसी का लिया दिया पूरा हो जाए। जैसे आजकल कहती है कि बैठक करते हैं,
12 दिन हुआ करते थे पहले। अब लोगों की ये मान्यता है कि टाइम हुआ करता था, लोग बैठे रहते थे। ऐसा नहीं है। 12 दिन में बैठने का मतलब होता है लगन से 12वां घर। मतलब इंसान पैदा हुआ तब से लेके वहां से चला, सेकंड हाउस कुटुंब हो गया, थर्ड हाउस पड़ोस हो गया, चौथा हाउस से अपने माता का हो गया, 5वां हाउस स्कूल का हो गया, छठा हो गया नौकरी का और आपके रोग का, ऋण का और आपके दुश्मनी का, और 7वां हो गया आपकी गृहस्थी का, 8वां हो गया आपका मतलब कष्ट का भी होता है, हिडन चीजों का भी होता है, 9वां आपका भाग्य का। यूं करते करते 12 घर तक, 12वां घर मोक्ष का होता है। तो 12 दिन तक हर आदमी वहां आके चला जाए और वो आत्मा 12 दिन तक वहां से जाती नहीं है, 12 दिन वहीं विचरण करती है और हर एक को देखती है कि कौन आया कौन गया। तो किसी का लिया दिया है वो भी पूरा हो रहा है, तब जाके उसको मोक्ष मिलती है। उसको यूं लगता है कि मेरे ये नहीं आया। अब 3 दिन का रखते हैं तो 3 दिन में कुछ लोग पहुंच नहीं पाते, तो वो आत्मा अतृप्त घूमती रहती है, इसलिए वो 12 दिन का विधान बताया गया है। तो 12 दिन पूरे होते हैं तो उसके बाद उसको वो मोक्ष धाम की ओर जाता है। तो जो भी चीज हमारे पूर्वजों ने बनाई है उसमें कोई न कोई लॉजिक छुपा हुआ है। और जो भी लाल किताब में उपाय दिए गए हैं, मैंने वैदिक से शुरू किया था, मैंने न्यूमरोलॉजी भी पढ़ी है, मैंने वास्तु भी किया है और करता भी हूँ। लेकिन जो लाल किताब वास्तु और जो लाल किताब के उपाय हैं उनसे जितना अच्छा फायदा और रिजल्ट मिलते हैं वो कहीं नहीं मिलते। तो इस तरीके से आप भी अपने रिश्तों को मेंटेन करते हुए और उपाय करेंगे वीडियो देख के तो आपको भी लाभ होगा। नमस्कार, धन्यवाद।